वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हफ्सा जाहिद और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो गया है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे खास करके खवातीन रो रो कर इमरान खान से कह रही हैं कि खुदा के लिए टिकटॉक को बहाल कर दें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं 12 न्यूज़ की होस्ट बुशरा ज़िया, और जो लोग नए नए टिकटॉक पर फेमस हो रहे थे उसमें से दो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक है जवेरिया नकवी और दूसरे हैं अजमल शहजाद दिलबर कंवल, जो कि नए नए टिकटॉक पर फेमस हो रहे थे। तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल शहजाद, आप बताइएगा कि आप नए नए टिकटॉक पर फेमस हो रहे थे, तो अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी हाफजा, टिकटॉक के बारे में बोलूं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात बनी कि जो इसको बैन करना पड़ा, बंद करना पड़ा। लेकिन मैं बोलूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूं, बल्कि मैं तो 2 दिन से मैंने खाना पीना नहीं खाया। खाना पीना खाया ही नहीं जा रहा, कैसे खाए पिए, क्योंकि मेरी इतनी सारी वीडियोस थी कि वो मैंने सुबह उठ के जब उसको टिकटॉक ऑन किया तो सुबह सुबह जाहिर सी बात है, जब भी सो के उठो तो अपनी चीज़ जो सबसे फेमस होती है बंदा उसी को देखता है। तो देखने की कोशिश की, उसमें ना तो मेरी कोई वीडियो और ना ही टिकटॉक चल रहा था। मैं तो बस मेरा खाना पीना नाश्ता वाश्ता तो सब गया भाड़ में। मैंने उसको बार बार इंस्टॉल किया कि शायद कोई प्रॉब्लम है। वो थोड़ी देर बाद में रिश्तेदारों के, खानदान में, दोस्तों के मैसेज आना शुरू के, भाई जी अब क्या करोगे, हा हा हा, अब तो टिकटॉक बंद हो गया। मैं और रोने लग गया भाई, परेशान था। बड़ी मुश्किल से मेरे 500-600 फैंस बने थे, उनकी वजह से कोई तो था जो हमें पसंद करता था। अब हमें कौन टीवी ड्रामा में तो कोई काम नहीं देगा हमें, जाहिर सी बात नहीं, है। लोग आपको वैसे भी बहुत पसंद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपके दिल पे लगता है छुरियां चल रही हैं। जब से टिकटॉक बंद हुआ है, आप इतने फेमस हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे, तो अब आप क्या करेंगे? मुझे तो लगता है इमरान खान साहब ने टाइम बम भी टिकटॉक वालों पे गिरा दिया है। बस क्या बताएं और क्या पूछें, बस कुछ ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि फिर से वही तबीयत हो जाती है जब कोई टिकटॉक का नाम लेता है। बस इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड बनी थी, वो भी जाती रही। फैंस तो फैंस थे, बस कोई देखने वाला था, आप 100 तारीफें करने वाले मिलते थे सुबह से लेके शाम तक। क्या बात है, क्या बात है, हर चीज। और ऊपर से क्या बात है वजटा, क्या बात है, क्या बात है वजटा, क्या बस बात वो है। सब कुछ ही खत्म होके रह गया। लगता है अब आपका दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन अब जवेरिया नकवी से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। इनकी फैमिली से मैंने सुना है कि इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी टिकटॉक के इशू पर, तो अब वो क्या कहती है इस बारे में? जी जवेरिया, जरा बताइएगा हमें। इतना दुख मुझे आज तक नहीं हुआ। यकीन करें, नई नई फेमस होना शुरू हुई थी और फैमिली ने इतनी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने फिर भी अपना दिमाग एक जगह पर लगा के मैंने कहा नहीं, मैंने किसी की नहीं सुननी। मुझे चीज़ जो खुशी देती है मैं वो करूँगी। मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, मस्से 400-500 लाइक आना शुरू हुए थे कि बस ये जो मेरे दिल पे छुरियां चली हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ हो गया। हाफजा क्या बताएं आपको कि इतनी मुश्किलों से 300-400 वीडियो हमने बनाई थी, जो 7-8 महीनों में मैंने बनाई थी। और इतनी मेहनत करके, इतने ड्रेस खरीद के अपने आप को फेमस करने के लिए वो जो खर्चे किए वो भी गए, जो चर्चे थे वो भी गए। कम से कम हमारी वीडियो तो हमें डाउनलोड करने दे देते, थोड़ा टाइम तो दे देते। 10-15 दिन का कम से कम, जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, 100-100, 200, 300 वीडियो बनाई है साल 200 लगा के, कम से कम वो तो अपनी वीडियोस कॉपी कर लेते। इमरान खान साहब, आपने क्या किया है हमारे साथ, क्या कर दिया। लेकिन मैंने सुना है कि वीपीएन से टिकटॉक चल रहा है, तो आप वीपीएन डाउनलोड करके अपनी टिकटॉक्स वापस उनको सेव कर सकते हैं। लेकिन वो तो अब पता नहीं होती है कि नहीं होती, लेकिन चले कोशिश करके देखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, बहुत दुख की बात है, हमें बहुत अफसोस हुआ आपकी कहानी सुन के। जी बुशरा ज़िया, जरा आप इस पे रोशनी डालिएगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया टिकटॉक बंद करके, क्योंकि बहुत सी बेहयाई फैल रही थी इससे। लेकिन इससे कुछ लोगों का रोजगार और न्यू टैलेंट भी सामने आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेहयाई तो लड़कियों की वजह से फैल रही थी, लड़के थोड़ी इस तरह की बेहयाई जो लड़के लड़कियों का लिबास पहन के लड़के को लड़कियां ज्यादा लग रहे थे, उनकी वजह से टिकटॉक बंद हुआ।
और नहीं जी, नहीं जी, मैं तो 100% बोलूंगा लैशेस कि लगा जो के, जी, लिटरली एक- लैशेस लगा के, लिपस्टिक लगा के, मुझे तो समझ नहीं आती थी भाई लड़कियों को देखेंगे लड़कों को देखें, पूरा लिटरली नहीं नहीं, ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है। जो लोग, मैं बहुत सबको कमेंट करता था कि इमरान खान के खिलाफ ना वीडियोस बनाओ, कम से कम टिकटॉक वालों को चाहिए था कि जो कि इमरान खान के, हमारे प्रेसिडेंट के, उनके खिलाफ जो वीडियो बनाई जा रही हैं वो जो नहीं वो चलानी चाहिए। लेकिन मैंने उनको। ये सुना है कि इमरान खान ने ये इकदाम इसलिए उठाया क्योंकि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा जो गैर इखलाकी मवाद था वो दिखाया जा रहा था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो अच्छी वीडियोस, अच्छे मैसेजेस दे रहे ऐसा थे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। TikTok मेरी को- बात सुने, अब ड्रामे भी तो चल रहे हैं, ड्रामे नहीं बंद करवा दिए, फिल्में नहीं कोई बंद फिल्में नहीं बंद करवा दी इमरान खान साहब ने। हर टिकटॉक हम गरीबों का एक फेसबुक ही पे भी तो आसरा इस तरह हो रहा है। था, एक ही आसरा था हम गरीबों का, जो हम टिकटॉक बना के अपना अच्छा वक्त स्पेंड कर नहीं। लेते होते थे। अरे बोरियत क्या चली जाती बताएं, थी। लॉकडाउन इमरान में खान साहब Exactly. मिले शेर स्टेनबर्ग से और उन्होंने फेसबुक पर भी तबादला ख्याल किया है कि इस पर जो मवाद इस तरह का दिखाया जा रहा है या इस तरह की पोस्ट आ रही है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। यकीनन Facebook पे नहीं आ कुछ रही। अरसे नहीं, तक मैं ये तो भी ये बंद हो कहना जाएगा। चाहूंगी, अगर फहाशी का कोई मसला है या कुछ और मसला है तो ऐसे ऑप्शंस डालें, अपडेट ऐसे करें कि कि हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन उस 20 system को। जुलाई 2020 को नोटिस जारी किया गया था टिकटॉक कंपनी को कि इसमें से गैर इखलाकी मवाद को हटा दिया जाए, एक डिलीट मिनट, कर दिया एक जाए, मिनट। लेकिन टिकटॉक ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से पीटीए को 9 अक्टूबर 2020 को ये बंद करना पड़ा। तो एग्जाम, मेरी बात सुने, फेसबुक पे ऐसी वीडियो नहीं चल बिल्कुल रही, बिल्कुल ट्विटर पे, हर चीज पे इस YouTube, तरह की even वीडियो चल रही YouTube पे। है। यूट्यूब पे इनसे सबसे बड़ी चल रही, यूट्यूब नहीं बंद करवा दिया, फेसबुक नहीं बंद करवा दी। नहीं, मतलब आखिर अब आप ये TikTok कहना की चाह क्यों? रहे हैं कि इमरान खान को ये गलत एक्शन भी किया है। लेना चाहिए कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितना भी सोशल मीडिया है उस पर ये गैर इखलाकी मवाद की वजह से वो भी बंद कर दिया जाए। गैर लेकिन अखलाकी हुकूमत मवाद तो चल सबसे ही ज्यादा फिर रही है। यूट्यूब पे मिलता है। नहीं, यूट्यूब बंद करवानी चाहिए, सबसे पहले यूट्यूब बंद करवाते फिर टिकटॉक पे आते तो इनको कहता कि कोई इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इन्होंने पहले टिकटॉक बंद करवा दी, जो उससे पहले थे वो चल रहे हैं। नहीं, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमत तो ज़्यादातर ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ही चल रही है, तो फिर अगर वो ये बंद करा देंगे तो उनकी हुकूमत कैसे चलेगी? तो यही तो बात है, उन्होंने अपना फायदा सोचा ना। टिकटॉक को तो TikTok उनका की कोई, मुझे वजह लगता से है भी काफी कि उनका लोगों कोई को पर्सनल काम मामला मिलता था, था। इमरान खान साहब का कोई पर्सनल मामला था जिसकी वजह से उन्होंने Exactly. टिकटॉक बैन करवाई है, यूट्यूब, नहीं, फेसबुक, ये तो अब बाकी आप सोशल मीडिया। इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, आपने खुद देखा होगा कि टिकटॉक पे कितनी वीडियो चलती हैं इमरान खान के खिलाफ, तो फिर इस वजह से उन्होंने बंद करवा नहीं, दिया। वो तो उनके खिलाफ तमाम सोशल मीडिया अपोजिशन जितनी भी है उनके खिलाफ बोलती है, उनके खिलाफ बात करती है, लेकिन टिकटॉक पर हमारे सुनने में या 12 न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक यही पता चला है कि इस वजह से पीटीए ने इसको बंद किया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैर इखलाकी मवाद आ रहा था। लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनकर डांस वगैरह करती हैं जिसकी वजह से वो अपने जिस्मानी सिर्फ आज़ाद लड़कियां दिखाती बल्कि हैं, लड़के तो भी। लड़के इंटरटेन होते हैं या लड़कियों वाली ड्रेसिंग करना स्टार्ट हो गए थे, जिस तरह आपने देखा है मेकअप वगैरह हर चीज़, लॉन्ग हेयर्स तक रखना शुरू हो गए थे कि मतलब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं था। और ये ट्रेंड लाया जा रहा था कि लड़के और लड़कियां बगैर शादी के भी एक साथ रह सकते हैं, एक साथ घूम फिर सकते हैं, तो ये ज़रा पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, तो शायद इस वजह से इमरान खान ने ये इकदाम उठाया ऐसा है। कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो 2 साल की बच्ची जिसके साथ जना हुआ है उसने कौन सा लिबास पहना हुआ था जो उसके साथ ज्यादती होगी, ये बता दे। मेंटालिटी की बात है, ये ना तो लिबास की बात है ना और किसी चीज की बात है, पाकिस्तानी अब मेंटालिटी। बताएं मुझे, वो 6 साल की बच्ची ने कैसा लिबास पहना होगा जो उसके साथ ज्यादती होगी? ये तो इन्होंने एक वैसे बहाना बना के टिकटॉक बंद नहीं, किया, जो हालांकि रेप ऐसा करते नहीं। हैं, जो रेप करते हैं उन लोगों को सूली पे नहीं लटकाया जाता, जो रेप करते हैं, जो जिना करते हैं, जो औरतों को किडनैप कर लेते हैं, बच्चों वो को तो kidnap- पकड़े ही नहीं वो जाते। तो इसी तरह नहीं, वो तो पैसा लेके मुल्क छोड़ में देते हैं। आजाद दंदनाते फिरते होते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, तो इसी वजह, लेकिन अमेरिकन प्रोफेसर ने भी इस चीज़ पर रिसर्च किया है और उन्होंने भी यही नतीजा निकाला है कि अगर हम सोशल मीडिया से या ऐसी वेबसाइट से ये चीज़ें बंद कर दें जो फहाश हैं और जो गैर इखलाकी मवाद है, तो मुल्क में या पूरी दुनिया में ये जो दरिंदगी है ये कम हो जाएगी। तो शायद इस वजह से भी इकदाम उठाया गया हो। के जो कंट्रोल होता है ना, उससे दरिंदगी कम होती है। टिकटॉक से दरिंदगी नहीं फैली थी, रेप टिकटॉक से पहले भी होती थी, मुझे तो लगता है कि kidnapping TikTok सबसे से पहले भी होती थी। पंजाब पुलिस को खत्म कर दें, बस बिल्कुल, बिल्कुल। इसको खत्म कर दें, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा।
इनसे ही कुछ नहीं हो रहा, ये टिकटॉक बंद करने से क्या होगा? टिकटॉक से क्या हो जाएगा? लिबास मुल्क लड़कियां के पहनती हालात हैं तो भी इस तरह के काम होते हैं। मुझे बताओ ना, कोई इकोनॉमी बताने मुल्क वाला की बताए ठीक ना है। मुझे। हिफ्जा आप ही बता दो, आप 2 साल की बच्ची ने कौन सा लिबास पहना होगा जो उससे जाती होगी? 2 साल की क्या एज होती है, 2.5 साल की क्या एज होती है, 6 साल की क्या एज होती है बच्ची? कितनी कुछ समझदार होती है और कितनी कुछ लायक होती है जिन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी? ये टिकटॉक की वजह से हुआ है। बल्कि टिकटॉक से तो ऐसे चेहरे नुमाया आए हैं, ऐसे चेहरे बाहर आए हैं जो सियासत में रह के भी फहाशी फैला रहे थे। उन सियासतदानों की असलियत खुली है टिकटॉक से। अब 2 साल की बच्ची टिकटॉक चला रही थी, 6 साल की बच्ची वो बिल्कुल। टिकटॉक चला रही थी। अच्छा, तो आपने सियासतदानों की बात की तो जरा हमें भी बताइएगा कि वो कौन से सियासतदान हैं जिनके चेहरे सामने आए हैं? देखें, आप हरीम शाह की प्रोफाइल उठा के देखें, उसने हर रेक को बेनकाब किया हुआ है। जिसके साथ घूमती है उसके साथ वीडियो निकाल के वो डाल देती है। सही सही जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी तो एक आपने- रिक्वेस्ट है इमरान जी, खान जी। साहब से कि हम जैसे जो बोर घर में बैठे रहते थे और इतना लॉकडाउन की वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए थे, टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से लोग इंजॉय कर रहे थे और अपना डिप्रेशन कम कर रहे थे। तो टिकटॉक कोई हार्मफुल नहीं है, उसको प्लीज़ अनबैन किया जाए। गुड, यही बात है। जी इमरान खान साहब, आपने लोगों की रिक्वेस्ट सुनी है कि टिकटॉक को बहाल कर दिया जाए, तो अब डिसीजन तो आपने ही लेना है, लेकिन आप जितने भी पाकिस्तान के लड़के लड़कियां हैं वो आपसे रो रो कर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब टिकटॉक को बहाल कर दें। वैसे भी लड़के और लड़कियां जो भी हैं वो VPN से टिकटॉक तो चला ही रहे हैं, बिल्कुल। तो लिहाजा जैसे PUBG ऑन हो गई थी इसी तरह टिकटॉक भी बहाल कर दिया जाएगा, ये मुझे यकीन है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान हफ्सा जाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।